लिए जापानी बमबार हवाई जहाजों का टाइप हुआ। शरीफपुर यार्ड पे बम पे बम गिर रहे हैं। कलकत्ता के लिए बहुत बुरा दिन। Hello everyone, thank you so much for coming, and it's my birthday today, so you guys can wish me. Thank you so much guys, thank you. Cake? Do we have a cake? We don't have a cake. I'm supposed to lose weight. Sorry. So we can start with Q&A if you have questions. मैं exactly नहीं बता सकता कि ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जहन में रखना है जब हम किसी कैरेक्टर की तैयारी करते हैं. Bottom line ये है कि आपको in your head you have to think that you have the authority to play that character. So जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो research, डायरेक्टर से बात करना, बहुत ज़्यादा हमें एग्जैक्टली पता होता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसलिए हम फिल्म बनाते हैं. तो वो एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव अटेम्प्टेड टू मेक दिस फिल्म एंड यू गाइस हैव सीन द ट्रेलर एंड आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट. और बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है. सुशांत, कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी क्या है और कोलकाता कौन सा खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बहुत सारा खाना. मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मिष्टी दही. और दिवाकर और मैं पहले कुछ फिल्म शूट होने से 6 महीने पहले एक बार गए थे कलकत्ता में, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही कलकत्ता से जुड़ी हुई. तो उसमें एक फूड बहुत ही अहम हिस्सा था. तो वो जो 6 कोर्स मील होते हैं जिसमें आप जंप नहीं कर सकते सीधे 6th मील पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने खाई हैं. मिष्टी दही एंड ऑल द मिठाईज एंड ऑल द माछ भात एंड एवरीथिंग. आई सीरियसली लव देम. और कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी? मेरी पहली मेमोरी आई वुड से कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं पहले कभी कलकत्ता से ज़्यादा जुड़ा नहीं इस फिल्म के पहले. लेकिन हमने बहुत मेहनत की इस फिल्म के रिसर्च के दौरान. जब मैं और दिवाकर और पूरी टीम हम कलकत्ता गए थे और काफ़ी मेहनत की, और दिवाकर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और बहुत ही बारीकियाँ बताई, और आई स्टे देयर फॉर लाइक क्वाइट अ फ्यू डेज, और मैंने अपना होमवर्क किया. एंड तो अभी मुझे लगता है कि मैं एक बंगाली हूँ. सवाल मेरा ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसका इस फिल्म में क्या हिस्सा दिखाया गया, अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताना चाहें. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने जो अपनी होमवर्क की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ही की है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मुझे अपने डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा. कैन वी प्लीज हैव मिस्टर दिवाकर बैनर्जी ऑन स्टेज प्लीज. दिवाकर, फिल्म में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या सिग्निफिकेंस है उसका, अगर आप हमें बताएं. देखिए, ब्योमकेश एक डिटेक्टिव कहानी है. अब डिटेक्टिव क्राइम के बिना डिटेक्टिव नहीं जी सकता. जहाँ पे अपराध नहीं होगा वहाँ पे डिटेक्टिव की रोजी रोटी नहीं चलेगी. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता में क्राइम का नेचर बदल गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टेज पे आ गया था. बर्मा से जापान इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था. एयर रेड्स हो रहे थे, बम गिर रहे थे शहर में. साथ ही साथ शहर में जापानीज स्पाइज का एक रिंग फैल रहा था. अंग्रेज़ लोग और इंडियन जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे. साथ ही साथ हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वो भी आग पकड़ रही थी. और इसी में कलकत्ता क्योंकि एक पोर्ट सिटी था, द नेचर ऑफ क्राइम स्टार्टेड चेंजिंग. The docks, the dockyard gangs, the narcotic gangs, the underworld, it started evolving into a new kind of crime. And इस कहानी में हम ब्योमकेश को देखते हैं
कि कलकत्ता जो इतिहास की कगार पे खड़ा हुआ है और चेंज हो रहा है, और इंडिया जो चेंज हो रहा है, और जो क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है, उसमें एक नौजवान डिटेक्टिव अपना पहला केस सॉल्व कर रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता का नेचर चेंज हुआ, कलकत्ता का शहर चेंज हुआ, कलकत्ता की इकोनॉमी चेंज हुई, कलकत्ता का क्राइम चेंज हुआ, और एक नए तरह का डिटेक्टिव आया जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी। इसलिए इसका जोड़ है। इट्स टोटली इंस्पायर्ड एंड बेस्ड ऑन एंड अडेप्टेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ शरदिंदु बैनर्जी। बट कोई भी कहानी when it starts as a literary piece and transits into a cinematic piece from the page to the film, there is a necessary change, there is a necessary evolution it needs to go through. It's gone through that, and that's how it has changed. But the source is Shardindu Banerjee. Hi Sushant, this is Urvi here. Yeah. Hi. First of all, wish you a very happy birthday. Thank you so much. Sushant, were you ever skeptical to play this character since it has a very different kind of a look and you had to experiment with your look itself? No, it's just not of look. There are many things that you think of as an actor when you say yes to a film. And the first thing that I look to is whether it's challenging for me. And that's the only reason why I sign a film. Because as I said just now, having so many conversations with Mr. Dibakar Banerjee, I got to know that this film is not about these many things. So what is it about is why he was making a film and why I was fascinated for this film. And that's why I did this. So that was a challenge, and that's precisely the reason why I did this film. And hopefully, during the process, I did my research, I gave it my best, and I felt the character. I thought that I have this authority to play Byomkesh on screen, and hopefully it translates to what audience see it and what they feel about the film. Thank you. I would like to compliment on to that we both of us realize that we are taking Bollywood has a tradition of representing young men in a certain way, and this kind of flies in the face of all of that. And perhaps the coolness of this guy is the fact that he's completely ordinary. He's not a fashion plate. He's not even contemporary. He's from 1943, which we think is some बाप दादों का ज़माना. लेकिन हमारे बाप और हमारे दादा भी कभी जवान थे, और उनका भी दिल धड़कता था, वो भी प्यार करते थे, वो भी एडवेंचर करते थे, वो भी मारा मारी करते थे, वो भी गालियाँ देते थे, वो भी लव लेटर्स लिखते थे. उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है. So I think we took huge calculated risks and pushed Byomkesh's look and styling to something that the Indian Hindi film audience has never seen before. At the same time, if you see the trailer, the tone and style of the tone and feel of the film, the mood of the film is completely contemporary. So that's how we are trying to go for it. And I really hope it catches on, because एक ही तरह के representation बार बार सारे हीरो एक दूसरे के क्लोन्स लगने चालू हो जाते हैं. उससे क्या होता है कि वैरायटी नहीं होती, और हम खुद नई तरह की कहानियाँ, नई तरह के लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो देखते हैं क्या होता है. It was a wonderful trailer. I'm a Bengali. I'm a big fan of Byomkesh Bakshi and Sharadindu Bandyopadhyay. I thoroughly enjoyed it. My question is to you that the film tagline says that expected the unexpected. Sure. So what kind of expectation you have from the film, and what you have unexpected while shooting for this film? जो expectations वाली part है वो तो मेरी खुद की expectations थी कि क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो I found it very challenging. It was not very similar to what I think of myself. So that was the expected part कि ये क्या होगा. The unexpected part is, when I signed the film, was how people will react to it. So that's the unexpected part, according to my opinion. सुशांत यहाँ पे. सुशांत सामने. मोबाइल वाला भाई यार. आपको ही चलाना है. सुशांत सामने, एकदम सामने. आप पहले फोन करते हैं.
सुशांत यहाँ पे सामने अरे कौन है उधर से? सुशांत यहाँ पे नीचे दो सर इधर देखिए ना, दिवाकर सर स्टॉल नहीं है इधर सर। अरे पीछे से पीछे सर जा रहा है, ऊपर ले लो, हम लोग पका देंगे इसको। लग जाना हाथ में नहीं। सुशांत ये स्ट्रेट सुशांत सर लेफ्ट पकड़ो, सुशांत वो पकड़ो, होल्ड करो, होल्ड। हाँ सुशांत क्या भाई मिलिन तो आज पता नहीं क्या होगा। सर यहाँ सामने देखो। अरे सर आप पीछे आ जाएगा। अरे वाह ये सर सामने भी देखो सर हो गया, जा रहा ऊपर थोड़ा। ये सर ग्लो मारने देना, लेना ले नीचे करना सर इधर सामने चलो। गिरेगा यार बहुत भाई। दिवाकर सर पूरा लेट गए मेरे ऊपर। पीछे अभी थोड़ा पीछे रे दिवाकर सर आइए ना। अबे वो क्यों हटा यार? ए मत ना रे, अच्छा बैकग्राउंड में। सुशांत सर इधर सामने देखो। अरे यार हम कैमरा नहीं दिखा सकते। क्या कर रहा है ये? सबको बुलाना। अरे उनको आने दो यार। अरे दादा आप थोड़ा पीछे हो ना। हाँ ये साइड हो जा। अब हट जाओ थोड़ा। सर अंदर आइए ना अभी। दिखेगा ना सर इधर देखिए। ये लाल वाला टी-शर्ट भाई। अरे रहने यार। मिलिन लेफ्ट में सर फेस थोड़ा ऊपर। सर फेस अरे सर गड़बड़ हो गया। रीटेक पकड़ लो सर। हाँ आज फोटो सेशन जूम अरे राजा फिर से कैमरा हटाओ ना। कैमरा पीछे नहीं कौन है? सर खोल दो ना, एक दो चार खोल दे। हाँ खोल दे। ले फुल दुआ। अरे पीछे ले कैमरा शमशाद। ये भाई फुल फॉग आ गया कैमरे पे। क्या पीछे अभी से ही तू कितना घुमा रहा है? तुम घुमा रहे हो। सर इधर भी। अरे दोस्त सर मेरे में प्रेम खराब हो रहा है। मजा आएगा।